गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ईयर चल रहा था। 2022 के जैम एमएस के क्वेश्चन करें। दिख नहीं रहा है ना? एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गया। वेट। क्या बोल रहे हो? प्लीज मिनिमाइज द विंडो ए लिटिल बिट। क्यों अभी नहीं दिख रहा है? क्या अभी विजिबल है? वंस। चलो, कोई बात नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है। हम लोग देख रहे हो क्या रहा है। स्क्रीन बार बार क्यों फ्रीज हो जा रहा है? हम्म, ठीक है। ओके, तो हम लोग आज 22 के देखने वाले हैं। 2022 का कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए थे। लेक्चर 7 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, है ना? हाँ, लास्ट क्लास में लेक्चर 7 तक। और इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखे थे, 12 नंबर एज एक्सरसाइज देखे हम लोग छोड़ दिए थे। तो आज लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक नोट्स रेडी कर लेते हैं। लेक्चर 8। 2022 के क्वेश्चन है। हम्म। जैम एमएस 2022 पीवाईक्यूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग 12 से। हाँ, ये क्वेश्चन एज एक्सरसाइज दिए। कोई बता सकता है इसका ऑप्शंस क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के। एज एक्सरसाइज लास्ट क्लास में हम छोड़े हुए थे। आज ट्राई करेंगे कि हम लोग 2022 के सारे ही क्वेश्चंस को कर ले, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो ये एज एक्सरसाइज हम लास्ट क्लास में दिए हुए थे। ध्यान रखो, एक कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जैसा यहाँ पे है। ठीक है। सर आना ही आपकी आना। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? क्या अभी आ रही है साउंड? यस यस, सर। ओके, सॉरी। तो पता नहीं, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार कैप्चर कार्ड से दिक्कत हो रही थी। वो स्क्रीन नहीं ले रहा था, स्क्रीन लिया तो वो साउंड का। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट ही करने वाले थे। तो हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास एज एक्सरसाइज दिए हुए थे। तो क्या बता सकती हो, अगर इसमें आप लोगों ने सॉल्व किया तो इसका क्या ऑप्शंस होगा? ऐसे क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको रहेंगे ही रहेंगे। जैम की अगर हम बात करें तो इवन नेट गेट में भी रहते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। बाकी जैम में हो या आपके एमएस में हो या एमए में हो, इसमें तो रहते ही रहते हैं इतना। ठीक है। तो बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी?
पहले देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा अगर लिमिट आप देखोगे एक्स वाई टेंडिंग टू कहाँ, जीरो जीरो, प्रॉब्लम जीरो जीरो पे है, उसके अलावा तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो आप इसमें लिमिट्स लगाओ जीरो जीरो, तो जीरो इंटू सम के, और यहाँ जीरो इंटू कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो ये तो जीरो हो गए, यहाँ पे जीरो इंटू के हो गए, जहाँ पे के बिलोंग कर लिख ही देते हैं, उससे अच्छा इतना देर में। ठीक है, अल्टीमेटली तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आपसे मांगा जा रहा है नोट ट्रू, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप सोचिए कि कैसे होगा, और ऑप्शंस अगर आपको पता है तो बता सकते हैं ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएंगे जीरो इंटू के प्लस जीरो, और जहां पे के का जो वैल्यू आपके क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, कौन, साइन इन्फिनिटी, क्योंकि उसके रेंज -1 से 1 है। ठीक है ना, तो ये हो गए, तो अल्टीमेटली जीरो हो गए, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। आपको नॉट मांगा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया एफ इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ओके, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई, कहता है दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव आप निकाल लो। ठीक है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे वो नहीं कह रहा है, कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कंफर्म करेगा। ठीक है, आप एफ एक्स निकालिए एफ वाई निकालिए, एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं उसे निकालने के बाद वो चेक करना है। पूरा देर के लिए सोचते हैं, अगर कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएंगे, अच्छा नॉट बोल रहा है, तो आपके डी सही हो जाएंगे, है ना, बात बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल का चांस है। ठीक है, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो नॉट डिफरेंशिएबल का चांस है, एज ए सफिशिएंट कंडीशन से। बट गौर से ध्यान दीजिएगा, आपको नॉट ट्रू मांग रहा है, ये ट्रू है तो नहीं लेना है, क्या ये ट्रू, अगर ये ट्रू है तो इसे पिक नहीं करना है, अगर ये ट्रू है तो इसे पिक नहीं करना है, अगर ये ट्रू नहीं है तो इसे पिक करना है। इसका मतलब डी तब पिक होंगे जब एफ डिफरेंशिएबल होगा, और अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो ये कहता है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस मे बी, क्योंकि वो सफिशियंट है ना, नेसेसरी नहीं है, वो क्या है, सफिशियंट है, नेसेसरी नहीं है। इस तरह का हम क्वेश्चन आपको पहले भी दिए हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर किसी ने भी बनाया है क्या होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई सॉल्व किया है तो नहीं किया है तो हम सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कर चुके हैं सॉल्व तो मुझे बता सकते हैं। सर वो दोनों तो बी और सी तो सर कंटिन्यूअस हो रहा है उस पॉइंट पे पार्शियल आप ट्राई डेरिवेटिव। किए पार्शियल हाँ डेरिवेटिव निकाल के? हाँ हाँ, अभी जस्ट। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस अगर हो रहे हैं तो काम बन जाएगा। देखो कॉन्टिन्यूअस चेक भी उतना नहीं करना, एटलीस्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल तो दो, निकाल दोगे तो काम बन जाएगा। सबसे पहले मुझे एफ एक्स बताओ क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर का 2x, और हो गया साइन 1/x। ठीक है, क्योंकि पार्शियल एग्जिस्ट करता है, इसको कर रहे हैं। उसके बाद हो गया एक्स स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा साइन का हो जाता है कॉस 1/x, माइनस पहले लगा दिया क्योंकि -1/x स्क्वायर होने वाला है यहाँ। ठीक है, 1/x का -1/x स्क्वायर, एक्स से कैंसिल -1, ये हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया जीरो, ये है आपका पार्शियल डेरिवेटिव, तो इतना ही रहा। अब देखना है क्या पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, तो नहीं है ना, कहाँ, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये तो जीरो वैल्यू दे देगा ना, ये माइनस के दे देंगे, कॉस इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, इसकी बात कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप निकाल लो उसकी। वो जो सेकेंड टर्म है आपने एक्स स्क्वायर वो काट दिया ऊपर नीचे से, तो सर हाँ वो तो एट पॉइंट जीरो पे करे तो कट करेंगे। हाँ, अरे तो हम पहले तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तब हम निकाल लिए, उसके बाद ना हम लिमिट देखेंगे, पहले कैसे करेंगे, यहाँ जीरो थोड़ी है, जब आपका फंक्शन जीरो नहीं है तब ये वाला वैल्यू है। तो अभी हम सिर्फ पार्शियल निकाल रहे हैं ना, पार्शियल एग्जिस्ट करता है, हाँ करते हैं, बिल्कुल पार्शियल एग्जिस्ट करते हैं। आप एफ एक्स जीरो जीरो चेक करके देख सकते हो, फिक्स वैल्यू देगा। तो पहले पार्शियल कर लेंगे ना, जीरो के लिए तभी देखेंगे, जीरो तो लिमिट लगाएंगे बाद में, लिमिटेशन कि अच्छा ठीक है जब फंक्शन जीरो नहीं है तो ये फंक्शन है, लेकिन जीरो के नेबरहुड में क्या होगा, या अप्रोक्स जीरो टेंड कराएंगे
तो क्या होगा, वो होता है चेक करना, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले बिल्कुल काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे -1/x² या 1/x² कैंसिल, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन नॉन जीरो के लिए है। उसके बाद जब आप लिमिट लगाओगे तब आपको चेक करना है, तो ये लिमिट लगाओगे तो ये तो जीरो हो जाएंगे, ये जीरो नहीं होंगे, इसलिए आपके कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है नॉट कॉन्टिन्यूस, ये बात सही है, लेकिन आपको नॉट ट्रू मांग रहा है, गलत ऑप्शन मांग रहा है। ये सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा, ये कहता है y के रिस्पेक्ट में करो, करो y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया जीरो, y के रिस्पेक्ट में यहाँ आएगा। तो y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर को लिख दिए, कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन y, ओके, और प्लस वाई स्क्वायर का 2y कॉस y, ठीक है। ये कहता है क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा, हाँ बिल्कुल, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा जीरो पे, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। किस पॉइंट पे, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट 0,0। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, हाँ बिल्कुल है, इज कॉन्टिन्यूअस। ये आप लोग अब चेक कर सकते हो, इतना तक तो हम कर ही दिए हैं, क्योंकि 0 पॉइंट पे ये भी जीरो, ये भी जीरो है ना, पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, 0 पॉइंट पे फिक्स वैल्यू दे रहा है, और फिक्स वैल्यू वो f0 के बराबर ही होगा, हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो आपके ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये होगा, ठीक है। क्या, नॉट डिफरेंशिएबल, इसका मतलब फंक्शंस कहीं ना कहीं डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव या वन ऑफ द बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव इज कंटीन्यूअस, देन बाय सफिशिएंट कंडीशन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। सिंस, हम इसको लिख देते हैं, सिंस बोथ द, ये समझिएगा, बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव, बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल एग्जिस्ट करता है, पार्शियल कॉन्टिन्यूअस दोनों नहीं है, एग्जिस्ट दोनों करता है, एग्जिस्ट एंड वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव, वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव, वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे, तो कहता है कि 0,0 पे। सो सो बाय सफिशिएंट कंडीशन, सो बाय सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन से एफ एक्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, एट ओरिजिन दैट इज 0,0। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। सफिशिएंट कंडीशन कहता है दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों में कम से कम एक पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दोनों की जरूरत नहीं है, तो डिफरेंशिएबल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेसेसरी करता है दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर कर गया तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगर नहीं किया तो 100% नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट में अंतर है। ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन आपका ऑप्शन से बोल रहा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन पिक हो जाएगा। अब बोलिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। 20, सॉरी 20 नहीं, 13 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लेना ना, ऑफिशियल आंसर की से ही, तो आंसर की मिल जाएगा, ऑफिशियल आंसर की नेट पे ही आई थिंक, ठीक है। अगर वैसा कुछ होगा तो मुझे बताना, क्योंकि आंसर हम नहीं देखे हैं, लेकिन यही होगा, तो थियोरेटिकली आ रहा है, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। बताओ तो इसके आंसर क्या होंगे, दिख रहा है ना क्वेश्चन, छोटा हो गया क्या। कहता है कि अच्छा, आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ इन द इंटरवल, आर्क लेंथ का फॉर्मूला याद है, लेंथ ऑफ द कर्व लिखाए हुए हैं, ये भी आर्क लेंथ कितना होता है, जिसको हम लोग एल कहते थे। कहता है कि 1 से लेकर 2 रूट अंडर 1 प्लस एफ डैश टी का स्क्वायर इंटू डी टी, अगर टी में करना चाहो तो डी टी, है ना, ये चीजें हैं। तो ठीक है रखो, और क्या, पहले एफ डैश टी तो निकालो,
नाउ एफ डैश टी कितना होंगे जी? तो जहां जहां आपके एक्स है वहां टी रखिए, टी स्क्वायर ई टू द पावर टी स्क्वायर माइनस वन। टी का डेरिवेटिव होता है वन, माइनस यहाँ पे वन का डेरिवेटिव होगा जीरो, इसलिए हमने जीरो कर दिया न्यूटन लेबनिज से। इसका मतलब हो गया एफ डैश टी इक्वल टू रूट अंडर टी स्क्वायर ई टू द पावर टी स्क्वायर माइनस वन। तो एफ डैश टी का स्क्वायर कर दो तो हो जाएंगे टी स्क्वायर ई टू द पावर टी स्क्वायर माइनस वन। आ जाओ आर्क लेंथ का फॉर्मूला पे लाते हैं। सो लेंथ कितना हो गया? कहता है वन से टू और वन प्लस एफ डैश टी के स्क्वायर अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो कोई बात नहीं, ये ठीक है ना। एफ डैश में अंडर रूट है ही, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया एफ डैश टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी स्क्वायर माइनस वन, इसका अंडर रूट भी है जी, हो जाएगा डी टी। तो कितना हो जाएगा? वन से टू, वन वन तो कैंसिल हो जाएंगे, वन माइनस वन, और रूट अंडर हो जाएंगे टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी स्क्वायर, ई टू दी पावर टी स्क्वायर, यानी कि टी इंटू टी। ठीक है। अच्छा, टी तो वन से टू पॉजिटिव है, तो टी स्क्वायर को तो अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं। टी ई टू दी पावर टी स्क्वायर ऐसा तो कर ही सकते हैं भाई, क्यों? क्योंकि टी जो है आपके पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आ गया। पुट करना पड़ेगा इसमें, पुट करना पड़ेगा, पुट करो। कितना पुट करें? टी स्क्वायर बराबर कर दो कुछ भी, वाई समथिंग टू टी डी टी। जितना क्यों पुट करना, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं ना। अच्छा, ये अंडर रूट को है, इस अंडर रूट को कैसे करें? पूरे फंक्शंस में नहीं है, बताओ, सिंपलीफाई करो, कैसे करेंगे? इस अंडर रूट को कैसे हटाएंगे? तभी तो रिजल्ट आएगा। लाइकेस चलो पुटी करने वाले सीन को लिख देते हैं, टू टी डी टी इक्वल टू डी वाई। ठीक है, तो टी डी टी इक्वल टू वन बाई टू डी वाई। ठीक है, सो एल बराबर लेंथ वन। अच्छा, टी का वैल्यू वन तो वाई का वैल्यू भी वन, टी का वैल्यू टू, वाई का वैल्यू हो गया फोर। ओके, टी डी टी है तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट ई टू दी पावर टी स्क्वायर का वैल्यू वाई इंटू हो गया हाफ डी वाई। ये हो गया, हाफ तो आपके बाहर आ गए, वन से लेकर फोर। ठीक है ना, तो ई टू दी पावर यहाँ पे वाई बाई टू कर सकते हैं ना, इंटू डी वाई। हाँ या ना, वाई बाई टू तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। वाई बाई टू तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ई टू दी पावर अगर एक्स बाई टू है, इसका मतलब जो भी रहता है उस पर हाफ हो जाता है ना। जैसे एक्स अंडर रूट एक्स है तो एक्स पर पावर वन बाई टू लिखते हैं ना, तो ई टू दी पावर वाई पर पावर अगर वन बाई टू करोगे ये अंडर रूट, इसका मतलब वाई बाई टू हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब बताओ कितना हो जाएगा? ई टू दी पावर वाई बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू, तो ये तो हो गया। और यहाँ पे हो गया आपके वन से लेकर फोर। कितना हो गया जी इसका रिजल्ट? वन बाई टू तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। रिजल्ट कितना होगा? ई टू दी पावर फोर स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर हाफ, ऐसा कुछ आ रहा है रिजल्ट, हाँ है ना। हाफ हो गया अंडर रूट, तो ई स्क्वायर माइनस रूट अंडर ई। कौन सा हो जाएंगे? ई स्क्वायर माइनस रूट अंडर ई, है ना ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ई स्क्वायर माइनस रूट अंडर ई। कहीं मिस्टेक नहीं? ये हो गया आपके फॉर्मूला लेंथ ऑफ द कर्व, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है। हम्म, ठीक है, लेंथ ऑफ द कर्व। क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, देखिए आपके सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जीरो से आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, अच्छा एक फंक्शन है टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। साढ़े टू मार्क्स के हैं, देखिए आराम से सॉल्व हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बता। आर्क लेंथ का कहाँ फॉर्मूला लिखा है? पोलर, कार्टेशियन, पैरामेट्रिक, सब में लिखा हुआ है। जब हम इंटीग्रल पढ़ाए हैं, क्लेवे वन में इंटीग्रल पढ़ाए हैं, उनमें हम सारा चीजें लिखा है। वो वाले लेक्चर आप लोग देखे ही होंगे जरूर, नहीं देखे हैं तो बोलिएगा, हम सेंड कर देंगे। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेंथ ऑफ द कर्व क्या होता है? आर्क लेंथ पोलर पैरामेट्रिक में, पैरेलल में, ठीक है,
उसके बाद आपके कार्टेशियन में दोनों तरह का, पैरामेट्रिक में भी अलग अलग तरीके से देखें, पोलर में भी, थीटा में भी, आर में भी, जिसका भी रेंज दिया हुआ है उस केस में हम लोग ये देख चुके हैं। ये ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में इक्लिबे 2 3 में तो नहीं पढ़ा है इंटीग्रल, लेकिन फर्स्ट वाले पे तो पढ़ा है। उसका लेक्चर देख सकते हो, हमने बहुत अच्छा से उसको डील किए हैं, ताकि अपकमिंग बच्चे जो भी आएंगे वो आप देखोगे तो आपको सारा चीजें समझ में आएगा। ठीक है ना। कहता है क्या, टी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2, ओके, देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ। मेनली बेसिकली निकालना मुझे क्या है, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो ये आपको डेरिवेटिव की बात कर रहा है। अरे, ठीक है, अगर इसको आप गौर से देखो, क्या कहता है, एफ डैश वन, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू वन। तो पहले एफ डैश तो निकालो। एफ डैश क्या होंगे, एफ डैश एक्स हो जाएंगे, ई टू दावर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव हो गया वन, लिखने की जरूरत तो है नहीं, माइनस ई टू दावर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू दावर एक्स, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस टू, माइनस 2x, 2x ई टू दावर एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। कहता है कि एट एक्स इक्वल टू वन पे कितना होना चाहिए वैल्यू, बताओ एग्जैक्ट वन पे। देखो, या तो वैल्यू आएंगे लिमिट, अगर आपको लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वन में चेंज होगा, अगर ऐसा लगता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड करके देखेंगे। अगर ये डिफरेंट वैल्यू दे दिए एफ डैश में लेफ्ट साइड और राइट साइड से, तो फिर तो एक भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब एफ डैश वन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वन एग्जैक्ट बोल रहा है तो हम लोग एग्जैक्ट तो रख सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर रखेंगे हम लोग, एफ डैश अगर वन रखते हैं तो कितना हो गया, ई टू दावर टू प्लस वन हो गया थ्री, माइनस वन रख दिया टू, ई टू दावर, अगर यहाँ पे हम लोग क्या रखना, वन, वन इंटू वन कितना होता है, वन ही तो होता है जी, इतना ही आया। एक मिनट, सर उसमें टू वेरिएबल है ना, एक तो एक से एक ही है, तो हम्म, वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज पार्शियल होगा। वाला नहीं रहा ना, पार्शियल वाला कहाँ किए, हाँ वही दूसरा वाला वो होगा यूज। पार्शियल वाले बिल्कुल वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऑप्शंस में तो ऐसा है नहीं। पार्शियल करो तो एक्स स्क्वायर से एक्स रह गया, एक्स प्लस टू, किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल होंगे, किसके रिस्पेक्ट में होंगे, टी के रिस्पेक्ट में होगा। सर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के जगह पे रखे हैं। हाँ, ई टू दावर एक्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, एक सेकेंड ना। ठीक है ना, इतना, हाँ, तो पार्शियल पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर टी के जगह पे रखेंगे, हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, और यहाँ पे हो गया डी टी, तो ये तो रह जाएगा, इसे कर दो एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस टू ई टू दावर एक्स टी इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर टी और डी टी, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब इसमें से चलो अब एफ डैश करो, लेकिन वो तो ठीक है, वन से वन गया नहीं, यहाँ पे वन से थ्री चला जाएगा ना, वन से थ्री, यहाँ पे एफ डैश वन करोगे तो यहाँ पे कितना जाएंगे, वन से थ्री, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, ये तो आ जाएंगे ई क्यूब, हर जगह ई क्यूब है, माइनस टू ई, माइनस टू ई कहीं पे है नहीं, हर जगह क्या स्क्वायर है। अगर आप वन पे निकाल रहे हो तो ये क्या देगा, माइनस टू ई टू दावर वन इंटू वन, तो माइनस टू ई दे देगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं कहीं पे भी, कितना ई स्क्वायर है, और नहीं तो माइनस ई है, प्लस है। इसका वैल्यू बताओ कैसे करोगे, ये जो रिजल्ट है इसे कैसे निकालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहां पे, एक मिनट सोचने दो। सर उसमें वन से थ्री चला जाएगा ना लिमिट,
उसके बाद बिल्कुल में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो लोअर लिमिट पुट कर देने से डायरेक्ट आ ही जाएगा सर। नहीं ना, तो लेकिन 1 से 3 में ब्रेक करना पड़ेगा फिर ना। देखो 1 से तो 3 वन है से तो टू 1 से 2 लो, 2 से 3 लो। और 2 से 3 में, तो 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू हो हाँ गया वैसे 1। करने से ऑप्शन ये आ रहा है। हाँ, 1 देखो 1 से 2 दूसरा के बीच में ये हो जाएगा 1 और 2 से 3 के बीच में ये हो जाएंगे 2। ठीक है ना? तो ठीक है, ब्रेक करके ही करते हैं क्योंकि डायरेक्ट ये दिख नहीं रहा है मुझे। तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है तो इसे हम ऐसा करते हैं। नाउ पहले इसको निकाल लो। एट x इक्वल टू 1 पे 1 से लेकर कितना हो गया 3 ई टू द पावर x, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर t इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt। क्योंकि लेकिन एक्चुअली देखोगे ना तो मुझे t के रिस्पेक्ट में करना सर, है। सर एक्स तो 1 हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू पुट किया है 1 तो। ठीक है, x पार्शियल कांस्टेंट है, वो भी कर देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है ये आप तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन मुझे इतना पहले कंफर्म करो, अब इसे 1 से 2 से 3 में क्या हम विदाउट इंटीग्रेट के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट रख सकते हैं? इम्पैक्ट नहीं करेगा क्या? फंक्शंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर ये 1 से लेकर 2 किए, e टू द पावर x का वैल्यू रख दिए तो e टू द पावर t। x का वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे थे ना क्योंकि आप लिमिट्स में तो चेंज कर सकते हो, ये इंटीग्रांट है जिसको इंटीग्रल करना उसके बाद वैल्यू रहता है। तो चलो कोई नहीं, x क्योंकि वहां पे एज ए ट्रीट होता है कांस्टेंट, क्योंकि मेरा इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई हम लोग वहां पे x रख दिए। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt प्लस अब कर रहे हैं 2 से 3 ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया t, और यहाँ पे हो जाएंगे dt। मेरा सवाल ये है कि ये तो लिमिट्स हैं, अब इसका जो भी इंटीग्रल होगा, जो भी होंगे इसके इंटीग्रल, विदाउट इंटीग्रल के हम अंदर में कैसे वैल्यू रख सकते हैं? तो बाद में रखेंगे, या इसको पहले आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रल अगर हम लोग नॉर्मली करते तो कैसे करेंगे? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को एज ए एक्स मान लो, उसी के रिस्पेक्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर को एज ए एक्स मानते हैं। तो मुझे बस इतना बताओ, एज ए एक्स 1 से 3 का ही बताओ, e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा? x को रख देंगे e टू द पावर x माइनस x का 1 e टू द पावर e टू द x, ये होगा रिजल्ट 1 से 3। अगर इसको देखते हैं कुछ देर के लिए, 3 e टू द पावर क्यूब माइनस e टू द पावर क्यूब, ठीक है, और हो जाएंगे, ये तो खैर यहाँ से कट कुट के हो ही जाएगा, और ये जाएगा माइनस e टू द पावर 1 माइनस माइनस प्लस e टू द पावर 1, ये तो कैंसिल हो गए, या 3 से हो गया 2e क्यूब, ऐसा कुछ आ जा रहा है। एक मिनट, 3e क्यूब, नहीं कर सकते हैं। और अगर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, अभी हम श्योर नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो 1 से 2 यहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे e, और यहाँ पे हो जाएंगे dt, और प्लस 2 से 3 के बीच में हो जाएगा e स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएंगे 2 dt। इसका वैल्यू कितना होता है निकालो तो थोड़ा, यहाँ पे 2 माइनस 1 तो हो गया e, प्लस 2 e स्क्वायर रख दिए, 3 से 2 गया 1, 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1, तो e प्लस e स्क्वायर आ रहा है यहाँ से, e प्लस e स्क्वायर आ रहा है। अगर हम लोग 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रांड में पहले ही रख रहे हैं विदाउट इंटीग्रल किए, ठीक है, ये एज हम एज्यूम किए थे कि इसमें कोई रिजल्ट आता है कि नहीं, 100% श्योर नहीं है, एज ए एज्यूम था हमारा, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ओके चलो हटाओ इसको। सो बोलो आगे, कहाँ गया अब डैश 1? यहाँ पे कितना है? 1 2 1 3, 2 e टू द पावर, यहाँ पे हो गया आपका माइनस है 2 e टू द पावर 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस e प्लस 2 e स्क्वायर, कितना आता है इसका वैल्यू? e क्यूब प्लस 2 e स्क्वायर माइनस e क्यूब प्लस 2 e स्क्वायर माइनस e, क्या है किस कोई भी ऑप्शन? e क्यूब प्लस 2 e स्क्वायर माइनस e, ऑप्शन ए है सर। बट पता है अब ये 100% अब इसमें श्योर नहीं है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, या तो हम भूल रहे हैं, ठीक है, ऐसा फॉर कॉन्सेप्ट, या इसको क्योंकि हमने क्या किया अभी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में किए हैं, ओके नो प्रॉब्लम, बट हम इंटीग्रल के पहले इंटीग्रांड में ही वैल्यू को पुट कर रहे हो ना उसका,
कि अच्छा 2 और 1, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, क्योंकि रेंज में है, एग्जैक्ट है नहीं। ठीक है, 2 से 3 के बीच में तो 2 ही होगा, लोएस्ट वाले, है ना इंटीग्रल। तो हम पहले ही रख चुके हैं इंटीग्रेशन करने से पहले। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। हाँ, अगर यह ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल इस तरीके से टी होता ना, तो 100% जो हम नीचे किए थे वो सही हो जाता। लाइक एज, अगर हम आपसे पूछेंगे कि कोई भी इंडिफिनिट है e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, और इनटू इसको डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इजीली आप इसको e टू द पावर टी लिख सकते हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर टी को आप एज ए एक्स ट्रीट करो, काम कर जाएगा। ठीक है, काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है और आपको दे रहा है नॉर्मल टी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए थोड़ा मेरा माइंड में ये चीजें मुझे देखना पड़ेगा, देख लेंगे बुक्स में या थोड़ा नेट पे भी, क्या ये मेरा सही है कि नहीं। अगर ये सही है यहाँ से यहाँ तक, तो आपके रिजल्ट ए आ रहे हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा फिलहाल के लिए। ठीक है, दूसरा नहीं दिख रहा फिलहाल के लिए, अगर ये सही है तो ठीक। चलो, इसमें थोड़ा डाउट है, हम लोग देखेंगे बाद में, अदरवाइज सारा चीजें ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूटन लेबनिज लगाना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखेंगे। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिसेस, बोलो इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, इक्लॉन फॉर्म करो, रैंक दो करो, इसका ऑप्शन बताओ तो 2 मिनट तुम लोग को टाइम देते हैं। जो भी लाइव है सबसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना आंसर करेंगे इसको, या तो हो ही जाएगा ये आई थिंक। हाँ, जितना जल्दी जिसका आंसर आए हम वेट कर रहे हैं। -10। -10 किसका आया? अच्छा, तुम्हारा है, मधु। सर मेरा। ठीक है, ठीक, -10, ओके। और कोई? किससे बना, इक्लॉन फॉर्म? यस सर। अच्छा, ऐसा सोच सकते हैं, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं तो अल्फा निकल के आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू पुट करके इक्लॉन फॉर्म से फिर भी निकाल लेंगे, ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्या? हाँ सर, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज्यादा लेंदी हो इकोलॉन जाएगा ना। इजी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इक्लॉन से भी करते हैं। आप लोग बताइए कितना आता है, सब अपना अपना बनाएगा, अल्फा या ए है जो भी है। हम्म।
सब्ट्रैक्ट ही कर दो, अच्छा रहेगा, ये भी जीरो हो जाएंगे, इसको जीरो कर देंगे सब्ट्रैक्ट में। तो इनसे इनको एक काम कर, दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ भी इक्वल कर देंगे और ये भी इक्वल हो जाएगा, इससे भी जीरो चाहिए, है ना। किसके लिए? इफ 4 - 2a बराबर हो जाए 1 - 3a, क्योंकि दोनों टर्म जीरो जीरो है, यहाँ 1 1 बराबर, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, काम बन जाएगा। एंड बी, सॉरी इसको क्यों ना लिख दे इसको, बी -1 बराबर हो जाए -b-2। तो बोलो कितना आ गया यहाँ से? 3 है, और यहाँ पे हो गया ए इक्वल टू हो गया -3 एंड बी भी 2b इक्वल टू हो गया -1। इसका मतलब b बराबर कितना हो गया? b बराबर -1/2। अच्छा दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, रैंक दोनों का करने के लिए तो 10 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 10। ठीक है, कितने आ गए? a बराबर -3 एंड b बराबर -1/2। कैसे? क्योंकि इक्लॉन फॉर्म में ना रैंक 2 चाहिए और आर्गुमेंटेड का भी 2, मैट्रिक्स का भी। तो एक काम करिए, ये दोनों बराबर ही है, इन दोनों को इक्वल कर दिए, इनको इक्वल कर दिए, है ना। सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम इक्वल कर दिए सेकेंड और थर्ड रो में। सो 2a + 8b इक्वल टू वही है 2a इंटू -6 और 8b हो गया 8 कर देंगे 4 इक्वल टू -10। बिल्कुल सही आंसर। सारे 2 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा सा तो लग रहा है। देखो बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 3 की जगह 4 मिनट आराम आराम से भी आप करोगे तो ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ये सब में। चाहे इसी क्वेश्चन में ही हो, थोड़ा सा पार्शियल वाला मेरा मिस हो गया था, या ऊपर वाले क्वेश्चन में हो, लेंथ में ही हो, अभी तक जितने बना रहे सारे के सारे 2 मार्क्स के हैं, तो ये भी आपके हो गए। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म से हमने कह दिया कि ये जीरो हो गए, ये दोनों कंडीशन है। तो चलो और भी होंगे, एक क्वेश्चन और है। 6 क्वेश्चन कंटिन्यू मैथ्स के हो गए, इसका मतलब और मल्टीपल चॉइस 2 मार्क्स के नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 6 क्वेश्चन ही मल्टीपल चॉइस देंगे 2 मार्क्स वाले, और 3 क्वेश्चन देंगे 1 मार्क्स वाले। तभी तो 15 हो गए ना, 15 इधर 15 उधर, 30 मार्क्स के। पहले 30 ही रहते थे, अभी आई थिंक 30 या 25 है इस बार, पता नहीं। Okay, तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, पहले इसको बनाने से, सॉल्व करने से पहले मुझे बताओ कौन सा मेथड अप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी बोल सकता है, जिसके मन में जो भी आ रहा है क्वेश्चन को देखने के बाद। सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके उसका पैटर्न समझेंगे, उसके बाद में पैटर्न देखकर वो कर सकते हैं ना। हाँ, ये भी एक तरीका है। मतलब हाँ समझ ए गया तुम्हारा ए बात। जैसे कि हम ए स्क्वायर कर दिए, तो एक मैट्रिक्स बनेगा ए क्यूब के, क्या पता ये आइडेंटिटी हो जाए, कहने का मतलब, या क्या पता ए क्यूब का वैल्यू ए स्क्वायर के टर्म में या कुछ ऐसा आ जाए, है ना। तो एक अगर कोई पैटर्न जनरेट हो पाता है ए को मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर ए क्यूब करने के बाद, तो उस पैटर्न के हिसाब से ए पर पावर 100 निकाल पाए, तो हो सकता है। यही बोलना चाह रहे हो एक तरीके से? जी सर। ठीक, और कोई दूसरा तरीका? इतना तो पक्का है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। देखो ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो कितना होगा? प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कैंसिल 1 हो गया ना, तुम्हारे डिटर्मिनेंट -1 हो जाएंगे, यहाँ पे हो गया 1। अल्टीमेटली कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1। इसका मतलब क्या हो गया? ए इज नॉन सिंगुलर। आया ना? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट -1 है, नॉन सिंगुलर है। और कोई बोलो पैटर्न, एक पैटर्न तो बोला कि अच्छा ठीक है सर, ए उनका मल्टीप्लीकेशन करके पैटर्न देखने का ट्राई करेंगे, पैटर्न वगैरह कुछ बन जाए तो अच्छी बात है। चलो श्रृंखला कुछ बने तो ठीक है। और कोई, एनीवन, थियोरेटिकली कुछ? कैलेली हैमिल्टन लगाएंगे क्या? हाँ, कैले हैमिल्टन भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही अभिजीत। कैले हैमिल्टन से ना पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कैरेक्टरिस्टिक में इतना पता है कि आपका एक्स क्यूब होगा या लैम्डा क्यूब, उसमें ए आएगा, और ए क्यूब ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के टर्म में। तो इस पे हम लोग इसको पावर ओवर करके 100 के बाद में हम लोग आसान बना सकते हैं। ये तरीका थ्योरेटिकली सही है। एक हो गया पैटर्न, मान लो ए स्क्वायर ए क्यूब में पैटर्न नहीं दिख रहा है तो फिर मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल रहे, ठीक है। लेकिन अगर कैले हैमिल्टन से तुमको सीधे सीधे वो पैटर्न दे देगा, वो दिखेगा नहीं, वो दे देगा कि कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस कितना है जी 1, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कोफैक्टर कितना है जी, पहला का कोफैक्टर 0 का डायगोनल का निकालो तो हो गया 0, फिर दूसरा का कोफैक्टर ये गया तो यहाँ पे 0 0, दूसरा भी 0, तीसरा का कोफैक्टर, अरे तीसरा का कोफैक्टर बोलो, ये कैंसिल, यहाँ पे 0 -1 है, तीसरा का कोफैक्टर है -1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट कितना है जी -1 इक्वल टू 0, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कैले हैमिल्टन क्या बोलता है कि अरे ए क्यूब बराबर तो लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ से तो इतना आ सकता है। अब थोड़ा सा इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ए क्यूब प्लस आइडेंटिटी कर देते हैं, उस पे पावर लगा देते हैं 33 और सिंप्लीफाई होगा, थोड़ा सा देखो तो ऐसा कि आसान बन जाए, आसान बन जाए। बाइनोमियल लगा दे ए क्यूब प्लस आइडेंटिटी पे, यहाँ से मेन टारगेट मेरा एक्स पावर 100 लेके जाना, एक्स पावर 100 हो जाएगा, काम बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब है, इस पे लगा इंटू ए 33 इनवर्स लगा कर दे। दे तो सर, क्या इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स में तो फिर एक ए इनवर्स बन जाएगा ना, ये वाले ए इनवर्स बन जाएंगे, ये कहता है सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 100, ठीक है, ये चीजें हैं। डिटर्मिनेंट 0 नहीं ना हुआ जी, डिटर्मिनेंट 0 होता तो अलग बात है। यहाँ से भी थोड़ा फंसेगा इन द सेंस लेंथ ही जाएगा, और सोचो थोड़ा, देखने में सिंपल है, पैटर्न नहीं सर ना, ब्लॉक में तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही इजी है। इजी है ना, ये ब्लॉक नहीं बन पा रहा है, देखिए हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन भी देखो, देखने पे पता चलता है ना, सर अगर यहाँ पे आसान होता या डिटर्मिनेंट 0 होता तो हो सकता था यहाँ से आसानी से हो जाता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से हो जाए क्या पता आसान हो। बिल्कुल हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, एक सेकंड मुझे भी करने दे दीजिए। पहला तो आइडेंटिटी जैसा बनेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 0 1 1 0 है। बिल्कुल मुझे लग रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला ही आसान होगा। चलो, नहीं करने से पता नहीं चलता है ना। तुमने करके देखा कौन सा आ रहा है तुम्हारा, 1 हो गया है ना, यहाँ पे सर अभी कर रहे हैं। चेक करो। यहाँ 1 आ जाएगा, ये आ गया, ऐसा आ रहा है ए स्क्वायर, लेकिन ये भी ब्लॉक्स नहीं है। ठीक है, क्या ए स्क्वायर, ठीक तो है। व्हाट अबाउट ए टू द पावर 4, लेकिन ठीक है, ए स्क्वायर से भी तो यही सोच रहे थे कि अगर ए क्यूब, करो करो करो, बिना कैलकुलेशन का नहीं होने वाला है।
इसमें लगा देंगे ना, इसमें आपका लग जाएगा बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। हाँ, बनेगा नहीं, यहीं से देखते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आइगन वैल्यू से भी काम नहीं कर सकते, ओनली वो डायगोनल एंट्रीज देखते हैं। अरे एक पैटर्न बन रहा है, देखो एक चीज नोट करो, नोट करो अभी, थोड़ा सा देखना सब। इसमें सम कितना है? 4, 4 है ना। ऑप्शंस को भी देखो, इसमें सम कितना है? 5 है ना, 5। फटाक से ना, 3 ज्यादा है। हाँ एक वन मोर है, वन मोर है। हाँ कुछ पूछना है? वंस एक क्यूब करके देखो, अगर ये पैटर्न काम कर गया ना, तो आई थिंक अगर ये पैटर्न काम करता तो 101 हो जाएगा, है ना। सर हो गया बेसिकली ए स्क्वायर के अंदर क्या है क्या आ रहा है? कि ए स्क्वायर के अंदर 1 0 0 0 1 0 1 1 आ रहा है। अब A4 के अंदर क्या है कि जो लास्ट की रो में जो पहले के 2 कॉलम है, फर्स्ट हाँ से सेकंड, तो हाँ उसमें 2 2 हो जाएगा। और A8 के अंदर हो जाएगा 4 4, तो A100 के अंदर हो जाएगा 50 50। और बाकी सारे 1 1 1 ऐसे रहेंगे और 0 0 ऐसे। तो हाँ A100 का जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 1 0 ये तो 50 देखो ये तो 50। पक्का है कि 1 0 0 0 1 0 रहेंगे, क्योंकि ब्लॉक्स जैसा बना हुआ हाँ, है, ये आइडेंटिटी है, तो राइट ये तो वैसे ही रहेगा, राइट। नीचे चेंज और जो होगा, ये बोलो। वाला है, हाँ, और जो ये वाला एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 50 50 एंड 1, राइट। समझ में आ गया मुझे, क्योंकि वो 1 इसलिए रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड होता है, जैसे ये हुआ ना। अब नेक्स्ट टाइम इससे करेंगे तो इन दोनों के साथ ये दोनों बदलेगा, 1 into 1 आपका रह जाएगा लास्ट वाला। तो इसमें कितना आ गया एलिमेंट्स, टोटल कितना है, सम कितना है? 1 0 3। हाँ तो वही पैटर्न बना आपका, है ना। 1 0 3 आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। तो दो में पैटर्न नहीं बना जो हम सोच रहे थे, वो तो अभी हम जस्ट एक दो करते हैं। एटलीस्ट पैटर्न के लिए 3 मैट्रिक्स चाहिए, एटलीस्ट चाहिए 3 या 4। इसमें हम वो सोच रहे थे, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसलिए हम सोचे कि ए क्यूब निकालते हैं। अगर ए क्यूब में 6 होता और एक से A4 में 7 होते, तो फिर तो वो हम उससे सोचते। नहीं, अगर यहाँ पे देखते कि अच्छा ये 1 1 है, उसके बाद ए स्क्वायर में है, ए क्यूब में जो भी रहे, A4 में यहाँ पे 2 2 1 हो गए, A6 में यहाँ 3 3 1 हो गए, इसका मतलब 100 में 50 50 हो जाएंगे। तो एटलीस्ट ए स्क्वायर A4 A6 जरूर निकालते तो पैटर्न बना। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ से तो ये आ गया, बट यहाँ से नहीं आया, मुझे लगा यहाँ से आ जाएगा केले हैमिल्टन थ्योरम से। बहुत टाइम्स केले हैमिल्टन थ्योरम से आ जाता है, बहुत इजीली आते हैं। हाँ, ये आसान होते अगर ये मैट्रिक्स 2 by 2 रहता। 2 by 2 में ना ये केले हैमिल्टन थ्योरम बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर होता है, इधर ए प्लस माइनस आइडेंटिटी या ऐसा कुछ होते, समथिंग लाइक दैट, जो भी हो। इसमें आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो चलो अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग गया, लेंदी है नहीं, बट वो समझने में टाइम लग गया मुझे, तो हो गया लेट, और क्या। ऐसा एग्जाम में भी होगा, कभी कभी छोटा क्वेश्चन ना बहुत इजीली बन जाएंगे, टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, और छोटे क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा आपका। तो प्रोबेबिलिटी के हैं सारे। अब चलेंगे मल्टीपल सिलेक्ट। जी, पहला क्वेश्चन, सीक्वेंस। बोलो, पढ़ो क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इज दैट ट्रू? पहला ही बता दो एटलीस्ट, कन्वर्जेंट है या नहीं है, फिर आगे बढ़ सोचना। पहला करेक्ट है सर। सर हम्म, पहला कन्वर्जेंट है। पहला कन्वर्जेंट है, बिल्कुल। जियोमेट्रिक सीरीज बोलो, इजीली हो जाएंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट कौन पूछे, एब्सोल्यूट। चलो दूसरा सोचो, दूसरा सीरीज है, सीरीज। दूसरा सोचना पड़ेगा। दूसरा को थोड़ा देर के लिए पॉज करो,
हम बताते हैं, भी सोच रहे। तीसरा बता दो मुझे क्या होगा। फॉल्स है। फॉल्स है। an 1/3 ऊपर जाएगा 3। हाँ, तीसरा फॉल्स है। रेडियस ऑफ कन्वर्जन 3 हो जाएंगे ना, 3 होंगे इसके। और फोर्थ बता दो, इसके लिए तो लिख देते हैं। सर फोर्थ ट्रू है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इवन इसके तुम वैल्यू भी निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलो, तीसरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, तो मॉड an पर पावर 1/n जो होता है ये लेस देन 1 होता है। आर लिमिट ही निकाल लो ना an के, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an पर पावर 1/n कितने हो गए, 1/3 है। सो r इक्वल टू 1/1/3, इसके रिवर्स होते हैं, इज इक्वल टू 3। तो इज आर ट्रू मांग रहा है, ये तो गलत हो गया। आप चलते हैं और an में। ये आपको हम लास्ट में सीरीज का बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए प्रोडक्ट करके, इस तरह से साइन कॉस के साथ भी बताए हुए हैं, ठीक है। ये 3 पर पावर n होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका रेंज तो -1 से 1 के बीच में है। कंपेरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा, डी नंबर है ना। तो सीरीज जो है an साइन 1/an, सिंपल सी बात है ये भाई, लेस देन इक्वल टू सीरीज an, क्योंकि साइन 1/n कुछ भी हो जाओ, तुम्हारा रेंज क्या है, 1 या 1 से छोटा, ठीक है। इसे कर दिया। और ये जो है तुम्हारा सीरीज 1/3 पर पावर n इज कन्वर्जेंट, इवन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसका मतलब हो जाएगा ये ट्रू बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट। कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट, ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब बताओ लास्ट एक बचा। सो बी ऑप्शन। कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट। अब बताओ लास्ट बी ऑप्शन। पता नहीं सब क्यों लास्ट में बोल रहे थे, देखो क्या है। इसे तो ऐसा लिख सकते हैं ना जी, सर करेक्ट है बी वाला भी। ये एसन लिख देते हैं ना, एसन। बेसिकली एसन क्या है, एसन इज इक्वल टू नॉट, सीरीज ही तो है ये। ए आर और आर का वैल्यू 1 से लेकर n, यही तो है एक तरीके से। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एसन हो गया ना। ताकि S1 कर देंगे, इसका मतलब पहला टर्म, S2 मतलब 2, इस सीक्वेंस सीरीज के सेकंड टर्म यहाँ तक जाएंगे, S3 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये nth टर्म है, इसलिए तो एसन तो कर ही सकते हैं। अब कन्वर्जेंट होंगे। देखो अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है यहाँ, अगर एसन का वैल्यू फाइनाइट दे, फिक्स वैल्यू दे, अगर ये फिक्स वैल्यू देगा तो कन्वर्जेंट। क्यों, फिक्स वैल्यू में क्या होंगे, ये कोई फिक्स वैल्यू देंगे और ये कंडेंशनली कन्वर्जेंट है कि नहीं, -1/n/n, जिससे कंडेंशनली कन्वर्जेंट। लॉग वाले से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, उसका वैल्यू समथिंग लॉग में कुछ होगा, तो ये कंडेंशनली कन्वर्जेंट हो जाएंगे। और ये अगर फिक्स वैल्यू देते हैं तो फिर ये पूरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसा क्या फिक्स वैल्यू देगा, बताओ यहाँ से, बस इतना बता दो। क्योंकि फिक्स वैल्यू इन द सेंस सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम बाउंडेड, अगर एक कन्वर्जेंट है दूसरा सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम बाउंडेड है, तो दोनों का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है ना, ये वाले कन्वर्जेंट है। दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, an कन्वर्जेंट, bn सीक्वेंस इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम बाउंडेड, देन बाय विच थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम हम आपको लिखाए हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ an bn करके याद कीजिए कि अगर सीरीज an bn कन्वर्जेंट होंगे, अगर कोई एक का सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम बाउंडेड हो और दूसरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू 0 हो, तो और एक बोले तो एक सीरीज कन्वर्जेंट हो दूसरा सीक्वेंस बाउंडेड हो, ठीक है, तो कन्वर्जेंट होता है। इस तरह से अलग अलग थ्योरम लिखाए हुए हैं। एवल्स का हो गया, डिरिचलेट हो गए, डिरिचलेट का 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। तो इस वाले सीरीज को देखो, या इसको सीक्वेंस में लेना है तो इसे सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्ज टू 0, एंड सेकंड इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम, इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम बाउंडेड, तो काम बन जाएगा। तो बाउंडेड हो जाएगा ना, मुझे ये बताओ, बाउंडेड होगा। तो एसन कितना लिखोगे तुम, ये बताओ। सीरीज
1/3 आर का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये है इसका लिमिट का वैल्यू बोलो। सीक्वेंस ऑफ पार्सल, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम भी तो हो जाएगा। यहाँ जगह थोड़ा सा कम है ना, बी नंबर के लिए नीचे लिखते हैं क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी है, ये सीखना जरूरी है कैसे इस सबको क्वेश्चन को करके, ठीक है। हम इतना नहीं सोचे थे, मुझे लगा ये सीरीज सीरीज है कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, बट वो तो सीक्वेंस में है, सीरीज में तो है नहीं। बी ऑप्शन के लिए यहाँ करते, ठीक है। a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an से हम लोग लिखते हैं Sn, Sn जिसे हम लिख सकते हैं सीरीज AR वेर R इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब हो गए Sn क्या हो गए, सीरीज 1/3 n का वैल्यू 1 से लेकर n। लिमिट बता दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn का, तो ये हो जाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सीरीज n का वैल्यू, सॉरी r r r r 1/3 r। पहले इसको सिंप्लीफाई करो लिमिट लगाने से पहले, बोलो कितना हो जाएगा, या लिमिट लगा ही दो ना, जियोमेट्रिक सीरीज है, 1/n से छोटा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। r का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/3 r कितना हो गया, 1 से स्टार्ट है ना, तो एक ऐड करना पड़ेगा 1/1 माइनस 1/3 माइनस 1, क्योंकि ऐड जोड़ना पड़ेगा। वैल्यू बता दो कितना हो गया, 3 से एक गया, यहाँ पे हो गया 3/2 माइनस 1, रिजल्ट आ गया 1/2। इसका मतलब सो sequence of partial sum of the series an is bounded, so हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sequence of partial sum an लिखना पड़ेगा ना, नहीं जी थोड़ा सा रुक जाओ। sequence of partial sum of the sequence of partial sum of the series, तो ये सीरीज का, इसको सीरीज में ये अलग हो गया, ये यही दिया है, नहीं सर नहीं ये नहीं जो नहीं नहीं। ब्रैकेट वाला तो फाइनाइट सीरीज है ना, कौन सीरीज है, मतलब उसको एक फिक्स वैल्यू आएगा ना सर, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, ये तो इनफिनाइट के लिए अरे लगता है हम ना ये फिर। देख रहे हैं कि इसका ये जो हम एसन लिखे हैं इसको, ये भी फिक्स वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, अप टू इन्फिनिटी तक। अगर आप इसे एंड तक जोड़ते जाओगे अप टू इन्फिनिटी, तो फिक्स वैल्यू दे रहे कि नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आप एन का वैल्यू 1 2 3 करके इसे इन्फिनिटी तक टेंड करोगे ना, ठीक है। तो ये तो आपके फाइनाइट वैल्यू देंगे। इस सीरीज में देखोगे तो ये सीरीज आपको क्या दे रहे हैं, एज ए कन्वर्जेंट सीरीज है, कंडेंसनली ही सही कन्वर्जेंट है। और ये एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे भी अगर फिक्स वैल्यू दे रहा है, तो कोई फिक्स वैल्यू से अगर किसी सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे तो इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा नेचर पे। बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है। और जो हम बोल रहे थे ना ड्रीकलेट काम नहीं करेगा, ड्रीकलेट काम करता है जब यहाँ सिंपल an रहता, क्योंकि an के सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम बाउंडेड है, फिर ड्रीकलेट लगा पाते हैं, यहाँ an नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं ड्रीकलेट सोच रहे थे, बट ड्रीकलेट यहाँ काम नहीं होगा, सिंपल an नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एसन इज फिक्स्ड, एसन इज सीक्वेंस एसन जो भी हो इज कन्वर्जेंट हो गया। सो ऑल्सो हमें ऐसा भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑल्सो जो सीरीज है -1 प्लस 1/n इज कंडेंशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। सो सीरीज -1 प्लस 1/n a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट an, जब आप इसे अप टू करोगे एक्सटेंड करोगे, उस केस के लिए हम सोच रहे थे। हाँ अगर ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं देता, ये पूरा जो समेशन टाइप से टेंड करोगे फिक्स वैल्यू नहीं देते, तो फिर ये कन्वर्जेंट नहीं हो पाता, कुछ भी वैल्यू हो सकता था उस केस में फिर। लेकिन ये फिक्स वैल्यू दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक फिक्स वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स कन्वर्जेंट के साथ अगर कोई फिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पैक्ट नहीं करेगा मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट हो जाएंगे। अब कन्वर्ज कहाँ करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये 100% कन्वर्जेंट होंगे, ये 100% कन्वर्जेंट करेंगे। अगर यहाँ सिंपल सा an रहता
तो भी हम यही बात, एन रहता तो हम डिक्लेरेट बोलते। अगर यहाँ आपका सिंपल सा एन होता ना तो हम डिक्लेरेट बोलते। उसका सीक्वेंस में पार्सर सम बाउंडेड है, दूसरा जो है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो एन इंटू बी एन कन्वर्जेंट हो गया, लेकिन वो है नहीं। यहाँ ए एन होने से भी कन्वर्जेंट होता है, ध्यान रखिए, सेम ए एन, अगर यही ए एन अगर जस्ट मल्टीप्लाई होता तो भी कन्वर्जेंट होता। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो गए, तो ऑप्शन हो गया ए बी डी। ए बी डी। कुछ पूछना है? चलो याद करो, डिक्लेरेट एवल जितना भी लिखाए हुए हैं सीरीज में, उसे रिकॉल करना, करते रहो हर सैटरडे संडे, सैटरडे संडे पूरा रिवीजन प्रैक्टिस, 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन, 5 डेज आप पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, सैटरडे संडे थ्योरी, सैटरडे संडे थ्योरी, इस तरीके से ट्राई करो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सैटरडे संडे थ्योरी। चलो बता दो इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, सैडल पॉइंट कौन कौन होंगे, सॉल्व कीजिए, स्टार्ट कीजिए, हम भी स्टार्ट करते हैं, एक साथ करते हैं। थ्री डॉट मतलब स्टैंड कर रहा है वो, इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है। हाँ ठीक है, आइडेंटिकल होल्ड कर रहा है, माइनस। कितना सारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ? 9। 9। 9, बिल्कुल, पहला ऑप्शन सही। पैर बनाना है, थ्री थ्री मल्टीप्लाई कर दो सीधे 9। सैडल डल के लिए देखो। ऑल आर करेक्ट वंस के, देख लेते हैं ना, बिल्कुल। से चार बनिए, 4 हम्म
एट G22, इसको मान लो R, इसको मान लो T, इसको मान लो S एट 22, RT माइनस S स्क्वायर 22 पे। टू लेस देन 0, बिल्कुल सैडल पॉइंट। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। लोकल मैक्सिमम -2 -2 पे, x की वैल्यू -2 चाहते हैं बाबा। वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 एंड R हो गया आपके 16 माइनस 2 4 12 48 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, fxy हैज लेस देन 0 है, मैक्सिमम एट -2, 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो मिनिमम हो जाता है ना, ग्रेटर देन 0 में मिनिमम, इस ग्रेटर में तो लेस देन 0 मैक्सिमम ही देगा। मिनिमम 0, -2, सेम तो कंडीशन उल्टा कर दिए, 0, -2 तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये भी सही होगा, चेक कर लेना। उल्टा है ना, -2 0 है, 0 -2, जब इस ये तो ग्रेटर देन होगा ही, जब ये लेस देन हुआ ना 0 -2 करोगे इसमें, तो आर यहाँ है, ये हो गया 0 -2 करोगे तो 16 हो गया, 16 ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम दे देंगे, ठीक है। तो इस पर भी चेक कर लेना, क्लियर है। क्या सबके ऑल ऑप्शंस आए हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल ही है यहाँ पे, ABCD ऑल आर करेक्ट। आपको करना है तो कर सकते हो, बट ऑल आर करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आप 0, -2 पे RT माइनस एक्स स्क्वायर 16 0 है तो 4 -0 और -2 देने चाहते हैं 12 -4, तो ये तो आपके ग्रेटर देन 0 ही हो गए एंड R, और यहाँ पे हो गए 16 -0, ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब हो गए मिनिमम वैल्यू रखेगा आपके 0, -2 पे, मिनिमम वैल्यू रखेंगे आपके 0, -2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, थर्टी मार्क्स मायने रखता है। 2025 के एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, जो मुझे मेरे ऑफिशियल में नहीं दिख रहा था, ठीक है ना, अदरवाइज कर चुके हैं। 2024 2023 2022 चल रहा है, तो मैथ्स के क्वेश्चन टफ नहीं होते एग्जाम में, ध्यान रखना। जो एग्जाम के लिए प्रॉपर हो, मैथ्स के क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अगर स्टार्ट्स आपके टफ आ भी जाते हैं तो मैथ्स टफ नहीं होता है। अब इसे जरूर बनाइए, एटलीस्ट 30 में से एटलीस्ट आप 20 मार्क्स जरूर इजी फॉर्म में लेके आ सकते हो, उतना टफ नहीं है। चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको तो एटलीस्ट देख लेते हैं। n2 या 2 से बड़ा है, ओके 2 ही लेके काम कर लेंगे ना। ऐसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसमें कि डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट b इक्वल टू 0,
कहता है दोनों का रैंक जो है n से कम हो जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? प्लस माइनस वन। ये सिंगुलर करने का मतलब a प्लस बी के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे? एटलीस्ट एक जीरो, है ना? तो डिटर्मिनेंट ए आप वन ले लो, इसका बी का वैल्यू माइनस वन ले लो, या डिटर्मिनेंट माइनस वन लो, डिटर्मिनेंट बी वन लो, ऐसा ले लो ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो कहता है दोनों को जोड़ोगे तो वो सिंगुलर ही होंगे। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है डिटर्मिनेंट से? देखो पॉसिबल तो है, लेकिन काउंटर सोचो, ऐसा कुछ मिल जाए तो कि दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो है बट ए प्लस बी जो है वो सिंगुलर नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ब्रेक नहीं होता ना। डिटर्मिनेंट ए प्लस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें सोचना पड़ेगा। फिर भी बोलो, सही के लिए तो बहुत सारा मिल जाएगा, गलत ऐसा पॉसिबल है? अगर नहीं है तो सही करेक्ट कैसे होगा ये बताओ। सोचो सोचो, पहला नंबर, फिर दूसरा तीसरा चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें हर एक ऑप्शन में ना अलग ऑब्जर्वेशन है, हर एक ऑप्शन में अलग ऑब्जर्वेशन है। टू बाई टू में सोचो ना जी, कोई भी। देखो ऑर्थोगोनल कैसे देखते हैं, जिसको हम लोग एज ए परमुटेशन मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। किसी भी रो या कॉलम में एक ही एंट्री डालो, फिर अनदर रो या कॉलम में एक ही एंट्री डालो, ठीक है, वन 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 वन, रेस्ट ऑफ द सारा जीरो कर दो, काम बन जाएगा ऑर्थोगोनल में कोई भी, है ना? जो हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत कर सकता है। एक ना ले लो, ऐसा करो ना, जैसे वन जीरो जीरो वन, ये एक आइडेंटिटी ले लो, ए बराबर, देख रहे हैं, देखो कंफर्म नहीं है, देख रहे हैं, बी कम करो, जीरो वन माइनस वन जीरो, चलेगा? ये वाले ऐड करो ना, पहले ऐड, दोनों ऑर्थोगोनल है, दोनों ही ऑर्थोगोनल है। इनके डिटर्मिनेंट वन है, इनके भी नहीं जी, इनके डिटर्मिनेंट तो फिर हो गए तुम्हारे कितने, माइनस कर देते हैं। इनके डिटर्मिनेंट वन है, इनके डिटर्मिनेंट है माइनस वन, ऐड करने पे जीरो, ये भी ऑर्थोगोनल, ये भी ऑर्थोगोनल, दोनों का ऐड करो तो हो गया वन माइनस वन वन, प्रोडक्ट कर देंगे वन माइनस वन जीरो, नहीं काम नहीं बना। ऐसा करो, ऐसा करो, और ना इसको कहीं एक एक जगह से हटा दो, रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा देखने दो पहले। ये वाला देखो, काम बना कुछ? थ्योरी से तो नहीं जा रहा है यहाँ पे। इसके डिटर्मिनेंट माइनस वन है और उनके डिटर्मिनेंट है प्लस वन, ऐड हो गया जीरो। अब दोनों को ऐड करो, ऐड, तो ऐड में हो जाएंगे वन माइनस वन, अरे ये भी नहीं काम बना। हम्म, ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका थ्योरी तो ऐसा कुछ अभी तक तो मुझे नहीं पता है। एक ले लो वन जीरो जीरो वन, एक ना इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल में एक कर दो वन या माइनस वन जीरो जीरो वन, ऐसा करो। एक का डिटर्मिनेंट वन, एक का डिटर्मिनेंट माइनस वन, बिल्कुल डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू वन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू माइनस वन, दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। और ए प्लस बी जो है, ये ए प्लस बी कितना हो जाएंगे, पहला जीरो, फिर जीरो, फिर यहाँ पे भी जीरो, और वन वन टू। ये गड़बड़ हो रहा है ए प्लस बी में ना, ए प्लस बी सिंगुलर, ए प्लस बी सिंगुलर हो गया। हम्म, देखना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए। ऑर्थोगोनल का तो प्रॉपर्टीज होता है ये ट्रांसफर, लेकिन प्रॉपर्टी से यहाँ काम नहीं चलेगा, डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन करो ऐसा। आइगन वैल्यू से भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का आइगन वैल्यूज कौन किसके साथ एसोसिएट करेगा ये कह नहीं सकते, फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ी बनेगा, फंक्शन ऑफ ये नहीं है, ये तो अलग अलग मैट्रिसेस है।
नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। आई थिंक ये शायद अगर सही हो जाएगा, बट रुक जाओ। 2/2 में ही सोचो, छोटा क्वेश्चन है, सोचने में आसान पड़ेगा। 2/2 ये क्वेश्चन अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन ही जबरदस्त है, सेकेंड वाले भी बहुत अच्छा है। ये कहता है नॉन सिंगुलर, इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो ए इक्वल टू, ये नॉन सिंगुलर है, तो ये इसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ए इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ आइडेंटिटी, तो ए के डिटर्मिनेंट हो गया -1 to the power n, जो भी रहे आप। ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो आई प्लस ए, एक काम करो, आई ले लो नल मैट्रिक्स इस केस में, है ना। नॉन सिंगुलर दैन इज सिंगुलर, यहाँ पे इस केस में ले लो ए इज नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स प्लस जीरो नॉन सिंगुलर ही होता है। उस केस में बताओ, उस केस में बी ऑप्शन देख रहे हैं, आई और ए नॉन सिंगुलर है, प्लस आई इनवर्स का आई ही होता है, और इनटू इन ए है आपके नल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी हो गया आई। सर ठीक ए है, तो नॉन सिंगुलर होगा ना, तो नल नहीं मैट्रिक्स नहीं नहीं, कहाँ याद से? इसमें देखो ना, ये कहता है कि कोई रियल मैट्रिक्स है और आई प्लस ए नॉन सिंगुलर है, तो ए नल ले लेंगे, चलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो उस केस में देख रहे हैं, तो ये हो गया आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी और प्लस आइडेंटिटी, तो कितना हो गया 2 इंटू आइडेंटिटी, तो इज ए सिंगुलर, तो इज नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर हो गया, तो ये तो ऑप्शन, चलो एक ऑप्शन तो कम से कम हम लोग अभी तक कट कर पाए। ठीक है ना, ट्रू मांग रहा है, ट्रू मांग रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपके, कि अगर हम लोग ए बराबर नल मैट्रिक्स ले तो देन ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी माइनस नल आइडेंटिटी होता है, तो 2 इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी, ये नॉन सिंगुलर हो जाएंगे। आपको कहता है सिंगुलर, एक गलत हो गया। शुरू वाला मुझे लगता है सही हो जाएगा, ऐसा मिल नहीं रहा, 2/2 में ही ढूंढना है, आसान होगा। एज ए 3/3 कीजिए ऐसा कि डिटर्मिनेंट ए प्लस बी 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऐसा करके देख लेते हैं ना, ऐसा करके डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी, ऐसा है। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो -1, -1 तो 1 है, ऐसा कुछ है। देन ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट से कैसे रिलेट करेंगे इन दोनों का। ऑर्थोगोनल में सिर्फ और रिलेशन नहीं ना आएगा, आइगन वैल्यूज क्या आते हैं, +-1 +-1, डिटर्मिनेंट क्या आते हैं +-1, लेकिन ये अगर 1 है तो ये -1 है, ये -1 है तो ये 1 है। ठीक है, तो 1 को अगर लैम्डा मान ले तो ये माइनस ऑफ लैम्डा, फिर उस केस में जोड़ोगे तो आपका 0 आ जाएंगे। अगर माइनस ऑफ लैम्डा लोगे इसे, तो ये लैम्डा उस केस में जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए ये सिंगुलर मैक्सिमम चांस है, मुझे काउंटर नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा इधर उधर करके देखो, आइडेंटिटी या किसी में भी हो तो वो कर सकते हैं। सी करेक्ट है, ओके, सी में जा रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना जी, हाँ, अरे स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा हो जाएगा, ये लो 0 1 -1 0, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर करो, कितना हो गया 0 1 -1 0 और 0 1 -1 0, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये माइनस ऑफ आइडेंटिटी नहीं दे देगा, -1 0 0 और यहाँ पे -1, ये तो हो गया माइनस ऑफ आइडेंटिटी, कहाँ गया, गड़बड़ हो गया है ना। तो इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, तो क्या हो गया बताओ, यहाँ से माइनस ऑफ आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ कहता है ए स्क्वायर आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर इज नॉन सिंगुलर। बात तो सही है, कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो सी करेक्ट हो रहा है, लेकिन थ्योरी से कैसे कर सकते हैं सर थ्योरी से ही करा है मैंने एक्चुअली, थ्योरी से भी कर मैंने सकते हैं। आइगन वैल्यूज के थ्रू करा है मैंने, कि जैसे हाँ, स्क्यू एक सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के आइगन हाँ, वैल्यू कैसे हैं। सर जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आएगी, जो आइगन वैल्यूज आएगी वो 0 और या फिर प्योरली इमेजिनरी आएगी, दोनों तो केस में ए ही हो स्क्वायर, जाएगा। हाँ
तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज आएगी वो आएगी या तो मतलब नॉन नेगेटिव, वो नॉन पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो है जीरो से कम। अगर जीरो ले लेते हैं तो भी नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी, और अगर आप लोगे जीरो या प्योरली इमेजिनरी भी लोगे ए के, तो उसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव देगा, नेगेटिव और माइनस प्लस हो जाएंगे तो भी आपको कोई इशू नहीं है, मतलब जीरो आइगन वैल्यू मिलेंगे ही नहीं। बिल्कुल है ना, जीरो आइगन वैल्यू नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। बात सही है। तो क्यों एग्जाम्पल से करना, थोड़ा थ्योरी को लिख देते हैं, ठीक है। सिंस आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या हो जाएंगे, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो पहला केस बनाते हैं, पहला केस फर्स्ट, इफ जीरो आइगन वैल्यू, इफ लैम्डा जो है जीरो है फॉर ए के लिए, देन आइडेंटिटी का 1 माइनस जीरो लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस जीरो फॉर आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, वो नॉन जीरो है। दूसरा केस सेकेंड, ठीक है। अगर लैम्डा इक्वल टू आयोटा वाई ले लेते हैं फॉर ए के लिए, तो लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आपके जीरो नहीं है फॉर आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर के लिए, और यहाँ जो हमने लिखा है ये भी आपके जीरो नहीं है फॉर आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर के लिए। इसका मतलब हो गया ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो ऑल आइगन, नीचे कर लो जी, सो ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। नॉन जीरो है इसका मतलब डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर जो है आपके जीरो नहीं होंगे, तो एज नॉन सिंगुलर, ये वाले नॉन सिंगुलर हो गए, इससे तो कर लिए। ओके, ए में मुझे लगता हो जाएगा, थोड़ा सा अभी श्योर नहीं हो पा रहे, थोड़ा थ्योरी ढूंढ रहे हैं। व्हाट अबाउट डी, एज और एन बाई एन और रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल ऑर्थोगोनल है, ओके। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई जीरो नहीं है, इसका मतलब लेमडा आइगन वैल्यू नहीं है फॉर ऑल लेमडा के लिए बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ से ध्यान से कंडीशन है, एज एन एन बाई एन रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं डी के, अगर रियल ऑर्थोगोनल है तो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं इसके, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, रियल ऑर्थोगोनल है। देन डिटर्मिनेंट कहता है कि जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो नहीं होगा, नहीं इस केस में आइगन, ऐसा लिखते हैं, नहीं तो वहां ऊपर लैम्डा ऑलरेडी दे के रखा है ना, इसलिए आइगन वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1, एंड लैम्डा जो है ना वो आपके 1 नहीं है, क्योंकि अगर 1 होता तो ये माइनस आइडेंटिटी 100% जीरो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 1 भी एज ए आइगन वैल्यू होगा, तो लैम्डा 1 नहीं है, तो लैम्डा 1 नहीं है, तो लैम्डा क्या हो सकते हैं देखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का जीरो नहीं है फॉर ऑल लैम्डा जो x बिलोंग्स टू r से, मतलब लैम्डा बेसिकली x ही है जहां x प्लस माइनस 1 नहीं है, क्या ये बोल सकते हैं, हाँ गलत तो नहीं है। आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 है, अगर यहाँ पे 1 या माइनस 1 दोनों होता, प्लस आई लैम्डा अगर 1 या माइनस 1 दोनों होता है उस केस में जीरो करना पड़ता, तो चूंकि ये 1 नहीं है और यहाँ पे कहता है कि वैसे सारे लैम्डा जो प्लस माइनस 1 नहीं है उनको छोड़ के अगर कोई आप दूसरा रखोगे, उस केस में डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई जीरो नहीं होगा। बात तो सही है, ये सही है, ये सही है। क्यों, इसको ऐसा देखिए कि दैट इज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई अगर जीरो नहीं है
इसका मतलब लैम्डा इक्वल नहीं है किसके, +-1 का। सीधा ये बात हुआ। अगर +-1 होता तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए किसके लिए, आइगन वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको पता आइगन वैल्यू +-1 है। तो अगर +-1 होता तो डिटर्मिनेंट 0, इसका मतलब 0 नहीं है, दैट इज लैम्डा जो है वो +-1 नहीं है, उसके अलावे कुछ भी है, उसके अलावे कुछ भी है। ठीक है, ये चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया। रुक, लेकिन -1 में लैम्डा 0 दे देगा, क्योंकि लैम्डा के वैल्यू -1 देंगे, यहाँ से तो सिर्फ 1 ही पता चलता है। -1 में 0 दे देगा। ये कहता है 0 नहीं है, इसका मतलब लैम्डा -1 भी नहीं है फॉर ऑल लैम्डा। इस केस के लिए लैम्डा 1 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, और x जहाँ पे 1 और -1 नहीं है। बात तो सही है, इसमें गलत नहीं है, बात सही है। ठीक है, लैम्डा 1 रखो या -1 रखो, उस केस में 0 दे देगा, उसके अलावा कुछ भी रख दो नहीं देगा। इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं ये ऑर्थोगोनल है, ये ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, तो आप क्या इसका आइगन वैल्यूज निकालोगे, लैम्डा 1, तो इसका मतलब लैम्डा बराबर +-1। तो अगर आप लिखोगे a माइनस 3 आइडेंटिटी, तो 100% इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ये तभी होगा जब इस 3 के जगह पे या तो 1 रखो या 3 के जगह पे -1 रखो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। अब आते हैं ए नंबर पे, आपके सीडी सही है, व्हाट अबाउट ए। ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मुझे टाइम तो लगा बिल्कुल। व्हाट अबाउट ए, ये मुझे लगता है सही होगा, बट हम अभी थ्योरी नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। जब ऐसा कुछ अगर मिल जाता है काउंटर तो हम बताएंगे, अदरवाइज ए मैक्सिमम चांसेस है कि सही है। कुछ आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, बताइए। सर थोड़ा बहुत हुआ है वैसे। जैसे क्या है कि ये कह रहा है कि जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 या -1 होगा, राइट। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक का डिटर्मिनेंट 1 है और दूसरे का -1 है। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कोई भी, अब अगर अपन नॉन जीरो वेक्टर एक्स ले लें, तो फिर a प्लस बी इंटू एक्स 0 होगा, मतलब कि a प्लस बी सिंगुलर ही है। ए प्लस बी इंटू एक्स, नहीं, अब क्या पता दोनों आपको तो बस इतना पता है ना, नहीं नहीं नहीं, उस तरह से नहीं बोल पाएंगे। आपको इतना पता है कि डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0 है। तो अगर ए का आइगन वैल्यू, वही हम उसमें ही बोल रहे थे कि ए का आइगन वैल्यू अगर लैम्डा लेते हो तो बी का लेना पड़ेगा आपको माइनस ऑफ लैम्डा, सेम केस पे। ठीक है, और ए का वैल्यू अगर माइनस लैम्डा तो बी का लेना पड़ेगा लैम्डा। और आपको पता है कि यहाँ पे कि लैम्डा जो है वो +-1 है, इसका मतलब अगर आप इसे 1 लेते हो तो इसे -1 लेना पड़ेगा, ये -1 लोगे तो ये 1 लेना पड़ेगा। लेकिन a प्लस बी में क्या, इसमें वो चीजें एक साथ नहीं ना आ पाता है। इसका आइगन वैल्यू 1 -1 दोनों, इसका भी -1 1 दोनों है। ठीक है, तो ये 1 एक साथ अगर पिक हो गया तो उस केस में कैसे बोलेंगे। ठीक है, सर हाँ आप ऐसा दोनों कर बराबर आ सकते ही हैं। नहीं सकते ना, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट का सम 0 आ रहा है, तो दोनों के दोनों अगर सेम आइगन वैल्यूज आएगी, या दोनों का दोनों अगर सेम डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो वो 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन ये ऑपोजिट ही रिलेशन होगा नहीं ना। ना है जी, मेरा मेन मोटिव है कि डिटर्मिनेंट ए प्लस बी में ये रिलेशन नहीं है, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी। अगर ऐसा कुछ होता तो कब का खत्म कर दिए होते, ये रिलेशन नहीं ना है। मेन बात ये है, ये सही नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इतना सोच रहे हैं। ठीक है, काउंटर में ढूंढने में लग रहा है मे भी नहीं हो, लेकिन थ्योरी में ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं ना, किसी भी अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ऐसा, हाँ इसमें हम इतना बोल सकते हैं कि ए और दोनों अलग अलग है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, जैसे हमने कुछ देर पहले बोला था, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी। तो सेम के लिए काम कर जाएगा इसका। अगर आप बी का लैम्डा लोगे तो ए का आइगन वैल्यू माइनस ऑफ लैम्डा ही होगा, उस केस में सेम कोरोस्पोंडिंग के लिए ये सिंगुलर हो जाएगा। ये वाला कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम तो थ्योरी लिख रहे हैं, ये काम करेगा। लाइक एज कि हियर, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0,
इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसा लेते हैं कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, देन माइनस ऑफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है, क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल होगा। अब अगर हम लोग बोले आइगन वैल्यू ऑफ, सो कोरस्पोंडिंग सेम ही क्या लेते हैं, सो आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होगा? क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ए आपने किसका बी का आइगन वैल्यू लिया है अगर लैम्डा, तो ए का हो गया माइनस लैम्डा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग, लेकिन वो डिटर्मिनेंट सेम होने का मतलब मैट्रिक्स को सेम नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स को सेम करेंगे तो फिर या तो मैट्रिक्स निलपोटेंट आ जाएगा और नहीं तो मैट्रिक्स नल आ जाएगा, फिर घूम फिर के वहीं फंस जा रहा है। ठीक है, ये हम ना आराम से करेंगे, अभी मेरे माइंड में जा नहीं रहा है। तुम बोलो एक बार और, शायद कुछ आइडियाज लग जाए। क्या कैसे बोल रहे थे? डिटर्मिनेंट सेम में ट्रेस नहीं है, ट्रेस होता तो अलग बात है। डिटर्मिनेंट सेम में मैट्रिक्स नहीं कर सकते, पहली बात। ऑर्थोगोनल का यूज करना है कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए काम कर जाएगा, निलपोटेंट या नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे कि अच्छा ये लैम्डा है और ये माइनस लैम्डा ऐड कर देंगे तो जीरो हो गया, इसका मतलब ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। ठीक है, तो निलपोटेंट या नल हो जाएंगे, ये नहीं काम करना है। चलो इस पे ज्यादा और टाइमिंग नहीं दे रहे, लेकिन अच्छा ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को थोड़ा सा सोचना। इसका मतलब इसमें तो डाउट है। ठीक है, आई हैव डाउट ये है कि नहीं, लेकिन अदरवाइज होता है ना सॉफ्ट सिग्नल, सॉफ्ट सिग्नल सही का है, थर्ड एम्पायर देते हैं ना चेक करने के लिए, सेकेंड एम्पायर थर्ड एम्पायर को सॉफ्ट सिग्नल आउट का है, फिर भी चेक करना चाहते हैं, तो वो सॉफ्ट सिग्नल सही का है, लेकिन काउंटर मिल नहीं पा रहा, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मिलेगा। ठीक है, इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा और करते हैं क्लासेस। 33 मल्टीपल सिलेक्ट भी कंप्लीट हो गया, अब चलो न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ताकि कल भी करेंगे हम लोग, कल 21 भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये तो हो जाएंगे फटाफट। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे, हम लोग कल करेंगे क्लासेस, इस क्वेश्चन लास्ट। बाकी कल के लिए क्लास इसमें रह जाएंगे आपके 3 to 5 क्वेश्चन इधर, बाकी हम लोग फिर 2021 वाले के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और, हाँ बताओ। 8। सुप्रीमम an और इन्फीमम an मांग रहा है, क्या आ जाएगा? सर 8 आ जाएगा ना? अभी हम बनाए नहीं, हम तो अभी जस्ट पढ़ ही रहे हैं, कैसे ये हाँ जाएगा? 8। लिम इन्फीमम तो 2 हो जाएगा सब्सिक्वेंशियल उसका, और सुप्रीमम का 6 हो जाएगा ना? ये आपसे मांगा जा रहा है, लिमिट सुप्रीमम प्लस लिमिट इन्फीमम। तो आप सुप्रीमम बोल रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम 6, इन्फीमम बोल रहे हो यहाँ पे 2, 6 + 2 कर देने पे 8 हो जाएगा, यही बोल रहे हो? जी सर। और कोई? सर पीरियोडिक सीक्वेंस आ रहा है 2 3 4 5 6 एंड देन 2 3 4 5 6, तो इन्फीमम पीरियोडिक सीक्वेंस आ रहा है, ये मुझे अच्छा राइट। लगा। ठीक है, ये भी सही है, बट इससे ना थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो वो रिपीटेशन हो गया, बार बार क्या हो रहा है, टर्म रिपीट कर रहे हैं, टर्म एक आफ्टर समटाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो हम अगर सीक्वेंस जनरली लिखना चाहोगे तो m का वैल्यू कहता है 0, 0 कहता है मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ से आए, तो फर्स्ट टर्म कितने हैं आपके, सीक्वेंस के नोटेशन से ही लिखते हैं, सीक्वेंस के नोटेशन से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकेंड टर्म हो गया 3,
फिर हो गए 4, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ पे 6 तक चले गए ना, फिफ्थ टर्म हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, ठीक है। फिर 6 टर्म m का वैल्यू 1 करेंगे तो यहाँ 6 7 8 9 10 ऐसा देने लगेगा, ठीक है। फिर आपके रिपीटेशन हो गए 2 3 4 5 6, फिर ये 2 3 ऐसे करके इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से लिख सकते हैं, लाइक एज आप ऐसा भी लिख सकते हो, लाइक एज हमने लिखाया था 2 2 जब n किसके मल्टीपल में हो, ये जो लिखा है 1 प्लस 5m के मल्टीपल में हो। फिर कर सकते हैं 3 जब n हो 1 प्लस 5m के मल्टीपल में, 4 n हो सॉरी 2 प्लस 5 के मल्टीपल में 2, फिर हो जाएंगे 3 प्लस 5m के मल्टीपल में, यहाँ पे 4 हो गया, 5 और 6 है ना, तो 5 हो गए जब n हो गया 4 प्लस 5 के मल्टीपल में, और 6 हो जाएंगे जब n हो गया 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 कहने का मतलब सीधे सीधे आप इसको 5m के मल्टीपल में भी कर सकते हो, ठीक है। और इस केस में आप जाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 प्लस 5 ही ले लो, 1 से स्टार्ट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए 5 प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ से जाओगे जहाँ m जो है पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यूनियन 0 कर दो, चलेगा। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑल आर लिमिट्स पॉइंट। लिमिट्स पॉइंट कितने सारे हैं, लिमिट्स पॉइंट कितने सारे हैं, अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट ये, ठीक है। तो सो 2 3 4 5 6 आर क्या है, लिमिट पॉइंट्स। रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक में है ना, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा वाला लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट सुप्रीमम होते हैं, और सबसे छोटे वाले जो लिमिट्स पॉइंट होते हैं वो लिमिट इंफीरियर होते हैं। कंडीशन है कि सीक्वेंस आज के बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है, एंड सीक्वेंस an इज बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस, क्यों बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि आपका 2 से सीक्वेंस का वैल्यू जो है 6 तक ही रहते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप n कहीं से भी पिक करो वो आपके 2 से 6 के बीच में ही रह रहे हैं, है ना, सीक्वेंस बाउंडेड है। तो आपको हो गया यहाँ पे जो भी आंसर मांग रहा 8 बिल्कुल सही आंसर है, गलत नहीं है। अब एग्जाम के लिए करो, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। जिन्हें थोड़ा समझना था उनके लिए हम थोड़ा सा कर दिए, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहां से भी कर सकते हो, चूंकि सीक्वेंस पीरियोडिक है, रिपीटेशन है, तो लिमिट पॉइंट्स यहां से यहां तक जहां तक रिपीट करे ऑल आर लिमिट्स पॉइंट हो जाएंगे। तो 6 हो जाएंगे लिमिट सुपीरियर, सबसे बड़े वाले वैल्यू, क्योंकि इससे बड़े वाले वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है, तो हो जाएंगे सबसे छोटे। चूंकि लिमिट सुपीरियर ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी होता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा लिमिट पॉइंट्स के जैसा कर दिए, ठीक है। तो ठीक है ना, आज यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया, आप लोग फिर और भी पढ़ेंगे। हम लोग कल क्या करेंगे ना, 22 एज एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, 22 23 आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, कल हम लोग देखेंगे और आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे। 22 एज एक्सरसाइज और 23 भी। ठीक है, ये रहा आपके लिए एज एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए जैसा भी रहे, डिटर्मिनेंट 6 है, एडजॉइंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ट्रेस निकालना है, अरे आसान है, करो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग कल करते हैं।